आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बहुत जल्दी ही हम लोग आशा करते हैं कि सरकार की ओर से कुछ ठोस कदम होंगे जिससे जनता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। देश के प्रधान सेवक आप हैं, आप कहते हैं मैं चौकीदार हूं। ये कैसे चौकीदारी कर रहे हो भैया, ये चौकीदारी है। अभी मैं इनसे पूछूं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए कानपुर, क्यों नहीं गए पीडीए में? क्या वो द्विवेदी नहीं आता है जो लड़का? मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, उसकी सभा में अंत्येष्टि में शामिल होते हैं, और मुख्यमंत्री जब उसके घर से निकलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू था। अखिलेश यादव की आंखों में आंसू क्यों नहीं था? पहलगाम में जो घटना हुई है वह अत्यंत ही दुखद है, लेकिन सर्वदलीय बैठक से मोदी जी जो पलायित कर गए, आपदा में अवसर तलाश रहे थे बिहार में, यह शर्मनाक है। बस इतना ही मेरा। मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। देश में जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उससे पूरा देश कहीं ना कहीं आक्रोशित है और दुखित है। फिलहाल हमारी मौजूदगी बनारस में है और ये बनारस का यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और हमारे साथ अधिवक्ता लोग जुड़ चुके हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इस हमले में कहीं ना कहीं धर्म को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिससे देश की स्थिति को बिगाड़ने का उन लोगों का मंशा था। इस पे किस प्रकार से अधिवक्ता लोग अपनी राय रखते हैं, उस तमाम मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप किस प्रकार से इसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत विधक्त घटना थी और हम लोग इसकी पूरी संवेदना के साथ इस पे शोक व्यक्त करते हैं। इस तरह की घटना देश में नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो घटना के साथ एक दुर्भावना थी कि जात पूछकर, धर्म पूछकर और यहाँ तक कि पैंट उतार कर देख के गोली मारी गई आतंकियों द्वारा, जो बहुत ही एक तरह से कहा जाए क्षोभ का विषय है, निंदनीय है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एक शुद्ध रूप से इसको देखा जाए तो देश की हवा बिगाड़ने का काम था आतंकियों द्वारा। उनकी ये पूरी मंशा थी कि इससे ये मैटर हिंदू मुस्लिम हो जाए और देश में राइट फैले, इसकी पूरी मंशा थी। लेकिन सरकार ने उसको समय रहते काबू किया और स्थिति सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं और इसके पीछे जो भी है सरकार उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई कर रही है। कुछ कार्रवाई आप लोगों ने देखा भी है, जैसे सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है और व्यापारिक संपर्क भी बंद किए हैं। तो ये इसका नुकसान थोड़ा बहुत अपने को ही होगा, हमारे देश में भी इसका नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई हम बाद में कर लेंगे। लेकिन इस तरह की घटना को पूरे ताकत के साथ दबाना है, इस पे जो इनके पीछे है उनके फन को कुचलना है और सरकार उसके लिए बखूबी लगी हुई है। और बहुत जल्दी ही हम लोग आशा करते हैं कि सरकार की ओर से कुछ ठोस कदम होंगे जिससे जनता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग संतुष्ट हैं जो कदम उठाए गए हैं? सरकार द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साथ में हमें इस तरह का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए, हर तरीके से घेरना चाहिए। जैसे कि युद्ध केवल बॉर्डर पर रह के नहीं किया जा सकता, उनको कूटनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वैश्विक स्तर पे घिरने से ये होगा कि उस पर एक प्रेशर बनेगा जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। इस पे वो सिंधु जल को रोक दिया गया है और पाकिस्तान अब आगे भी वैश्विक स्तर पे जा रहा है, क्या ये पर्याप्त है इसके लिए? अब इससे बड़ी चीज आप क्या देखेंगे कि आज पाकिस्तान यूएनए गया है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि यूएनए हम लोग जाते थे किन्हीं विषयों को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र के पास, यूनाइटेड स्टेट जो है यूएनए के पास जाता है। ये हमारी एक मौलिक जीत है कि पाकिस्तान आज यूएनए के पास जा रहा है। और रही बात इस देश के मुद्दे पर, तुरंत आप अटैक नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री तुरंत लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दो विषय होते हैं। उन दोनों विषयों की बाध्यता होती है। हमारे भी नागरिक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के भी नागरिक हिंदुस्तान में है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या जो भी देश का सिस्टम है उसने ये कहा है कि कुछ लोग जो यहाँ है वो खाली कर दें 48 घंटे के अंदर। ऐसा आया था कि पाकिस्तानी नागरिकों को, सिंधु जल समझौते को, और हमें अपने प्रधानमंत्री पर इतना विश्वास है, गृह मंत्री पर, कि जो व्यक्ति देश के 500 साल पुराने मुद्दे को खत्म कर सकता है, धारा 370 जैसे
बीमारू चीज को खत्म कर सकता है तो वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी हिंदुस्तान में शामिल कराएगा और बलूचिस्तान भी हिंदुस्तान में शामिल कराएगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री करेंगे, ये हमें विश्वास है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए हम जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारी जिम्मेदारी ये दोनों सरकारों की है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप उसको पर्यटक स्थल टूरिस्ट प्लेस बना दिए हो भैया, तो वहाँ हजारों हजारों की भीड़ जा रही है। वहाँ की सेनाएं, अब सेनाएं कह दिए तो गलत हो गया। आप नहीं जानते हो भैया क्यों बोल रहे हो वकील साहब सेनाएं? वहाँ सेना नहीं है, वो जो है स्टेट की बात है, वहाँ की लोकल पुलिस काम करेगी। बहुत अच्छा। जब से ये आए हैं 14 से आज़ादी, तो ये कहते हैं कि 14 से मिली है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम लोग मान लिए कि इसके पहले तो हम लोग परतंत्र थे, गुलाम हम लोग थे, लेकिन 14 के बाद आज़ादी मिली है। आज़ादी का नशा यही है कि हर 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बाद 10 लोग, 20 लोग बकरे की तरह बाल दिए जा रहे हैं। और आप जो है 56 इंच का सीना आप मंच से बोलते रहते हैं। सभा हो रही थी दिल्ली में, आपको मधुबनी दिख रहा था। सभा में आपको रहना चाहिए, देश के प्रधान सेवक आप हैं, आप कहते हैं मैं चौकीदार हूं। ये कैसे चौकीदारी कर रहे हो भैया? ये चौकीदारी है। जिस भाइयों के, जिनकी माँ, जिनकी बहनें मारी गई हैं और जो जवान भाई बेटा अपना खोया हुआ है, उनके परिवार से जाकर के पूछ लीजिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मधुबनी में सभा कर रहे थे, बट गृह मंत्री कहीं ना कहीं वहां पहुंच चुके थे। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के इतिहास में हमने अपने पहली बार देखा है, इसके पहले तो टीवी और उस पर न्यूज पे हम लोग देखते थे। ग्राउंड जीरो पर घटना होने के बाद देश का गृह मंत्री ग्राउंड जीरो पर है और सभी विपक्षी दलों की बैठक में गृह मंत्री बैठे हुए थे, उसमें शामिल थे। अब ये कह रहे हैं कि मधुबनी चले गए। प्रधानमंत्री ने मधुबनी से क्या बिहार को लेकर के कुछ बोला क्या? सारा उनका जो भी बात था वो केवल आतंकवाद, पाकिस्तान और जो देश में हमारे लोग हमले में जो 26 लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री बोलते दिखे मधुबनी में भी। आज तो ग्लोबल इंडिया का जमाना है, ग्लोबलाइज जमाना है। आप कहीं कुछ बैठे बोलेंगे, वो पूरे देश में संदेश पूरी दुनिया को लोग देखेंगे। तो वो प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए? अभी मैं इनसे पूछूंगा, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए कानपुर? क्यों नहीं गए? पीडीए में क्या वो द्विवेदी नहीं आता है जो लड़का? मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, उसकी सभा में अंत्येष्टि में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री जब उसके घर से निकलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू था। अखिलेश यादव की आंखों में आंसू क्यों नहीं था? केवल अखिलेश यादव इसलिए जाएंगे जहां हरा आतंकवाद होगा, जहां इस्लामिक आतंकवाद होगा, वहां वो सहयोग कर देंगे। मुख्तार अंसारी क्या जाने में अखिलेश यादव को देर नहीं लगी? वहां जाकर के अखिलेश यादव आंसू बहा रहे थे, तब नहीं गए। द्विवेदी के घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमारे बड़े भाई बार बार द्विवेदी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ चलिए, आप द्विवेदी, कितने द्विवेदी को आप देखेंगे भाई? हमारे यहाँ द्विवेदी है, पाठक है। सुन लीजिए मित्रवर, हमारी बात हुआ उसके घर क्यों नहीं सुन गए? लीजिए। इतने को नहीं देखे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, नहीं गए। प्रमुख विपक्षी दल के बहुत अच्छा। आप एक मिनट, जब गलतियां आप करते हैं तो आप गाली देते हैं राहुल को, गलती आप देते हैं, करते हैं, इंदिरा को गाली देते हैं, नेहरू को गाली देते हैं। इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सुनिए प्रधानमंत्री। अरे देश की सरकार ने तो ये कहा कि हमसे चूक हुई है। अगर ये लोग सवाल करेंगे तो चूक तो तब भी हुई थी जब इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस देश में हत्या हुई। चूक तो तब भी हुई जब राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। देश की सरकार तो इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमसे चूक हुई है। तो जब तो फारूक अब्दुल्ला से भी हुई, जी जी, उमर अब्दुल्ला से भी हुई। ठीक ठीक, चूक हुई है तो चूक हुई है, तो उस चूक पर आपको काम करना चाहिए ना, कि आप ऐसे ही कहते रहे। सुनिए, पहली बार हुआ है, पहली बार हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस पर काम करने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, हम इस पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग वो नहीं मानते हैं जो प्रयोजित किया गया वहां पहलगाम में कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। अगर किसी ने बोल दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, याद कर उसका पैंट उतार दिए। नहीं, क्यों? हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम क्यों नहीं जानेंगे? हम क्यों नहीं जानेंगे? कुरान नहीं जानेंगे, बाइबल नहीं जानेंगे, गीता नहीं जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे? उसका पैंट उतार करके चेक कर रहे हो, उसके बाद गोली मार दे रहे हो।
6 दिन के लोगों को। आप क्या चाह रहे थे? हिंदुस्तान में राइट्स हो जाए, हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाए। सरकार ने हर चीजों को कंट्रोल कर लिया। ये देखिए बहुत अच्छा हमारे बड़े भाई साहब कहे, ये वो राइट्स हो जाए, देश में क्या हिंदू मुसलमान हो जाए। जब आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब मंच से हिंदू मुसलमान कहते हैं उस समय राइट्स नहीं होता है और यहाँ पर राइट्स हो जाएगा। अरे मित्रवर, देश को बांटने का काम मत कीजिए, इस गोल्डन बर्ड को रहने दीजिए। ये सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान और है और आगे रहेगा भी। इसको बांटने का काम मत करिए। और सुन लीजिए बोल लीजिए मित्र। और द्विवेदी की बात जो करते हैं, द्विवेदी की जो बात करते हैं, मान लीजिए अखिलेश जी नहीं गए, आप गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। पीडीए की बात, जी क्यों नहीं गए, यही तो सवाल है। पीडीए की जो बात करते हैं, क्यों नहीं, मुख्य विपक्षी दल के नेता नहीं है क्या अखिलेश? अरे भाई 27 में चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या अखिलेश? अरे भाई हम हार जाएंगे, मैं हार जाऊंगा चुनाव, आप जीत काफी जाएंगे। उम्र दराज वकील साहब हैं, मुद्दा पर उनसे भी बात हम करिए। समझने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। हाँ जी, और इसके आगे क्या होगा यह तुरंत इसका निर्णय नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार इसमें लगी हुई है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें अंतर्राष्ट्रीय आ जाती हैं, वहाँ बहुत संभल के बोला जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई है पुलवामा में, यह बहुत ही निंदनीय है और सरकार इस पर चुप नहीं बैठेगी। सरकार चुप होके नहीं बैठेगी, इस पर जितनी भी संभव सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो अमल में लाई जाएगी और हमारी सरकार पर भरोसा है, ये अमल में लाएंगे। अब यहाँ पर एक बात मैं कह रहा हूँ, ये पत्रकार भाई हमारे आए हुए हैं अतिथि के रूप में आपसे कुछ जानने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि जो घटनाएं हुई हैं उसी पर बात करिए, आपसी बहस का मुद्दा अपने एसोसिएशन में करिए, यहाँ कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। और भी हमारे साथ अधिवक्ता लोग हैं। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं? क्या पहले बता देती हूँ, मैं इलाहाबाद की हाईकोर्ट से हूँ अधिवक्ता। और दूसरी बात जो भाई साहब बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसके पहले जब कांग्रेस थी चाहे सपा थी, तब भी हमारे देश में उस हिसाब से दंगे थे, फसाद थे, लेकिन महंगाई भी तब भी थी, अब भी है। और आज भी क्या है कि जब बीजेपी सरकार आ गई, भले आपको महंगाई दिख रहा है, लेकिन लड़कियां सेफ है, अपने जगह आ जा सकती हैं, अधिवक्ता अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं, 10 बजे 12 बजे कभी भी आ सकती हैं। क्या क्या सुविधा उसने नहीं दी है। और एक बात और, क्या इसके पहले कांग्रेस जब सरकार थी, कश्मीर में आतंकवादी नहीं थी, लेकिन उस ढेर थी। अब क्या है, बीजेपी सरकार आने के बाद अब अपना वहाँ का टूरिज्म बढ़ गए, वहाँ के लोग उनके भरोसे खाना भी खा सकते थे, रोटी पा रहे हैं, उसके यात्रा जो इतना करवा रहे हैं, इतना सुविधा दिया कश्मीर में, उसकी वजह से उस बच्चों बहनों की रोटी रोजी चल रही थी। बार बार आक्रमण करके उसका पुलवामा का जवाब नहीं दिया, एयर स्ट्राइक करवा के जवाब दिया। और इस बार भी जो उन्होंने बेवजह का हमला किया है, वह हिंदू धर्म पूछ के उस महिला से पूछिए जो नेवी की पति का सिंदूर उजाड़ गया, पत्नी के सिंदूर उजाड़ दिया, उस महिला से पूछिए। कहने को तो क्या भूल जाओ, वो जो होगा भूल जाओ, लेकिन कैसे भूल जाए, उसके सामने उसी के पति को मारा गया है। उसके 2 ही महीने नहीं, साल सिर्फ 4-5 दिन हुए थे, 6 दिन उसको मार दिया गया, तो कैसे भूल जाए। योगी सरकार आई, क्यों नहीं आई? अखिलेश क्यों नहीं आई? सपा क्यों नहीं आई? कोरोना टाइम चला तो कांग्रेस सिर्फ बस सब न्यूज चैनल में टीवी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वोट आता है ना, जब वोट आता है तब आते हैं, चाहे अखिलेश आए, चाहे मायावती आए, चाहे सपा आए, चाहे जो भी, तब आते हैं। लेकिन उसके पहले कोरोना टाइम था, चाहे आतंकवादी था, चाहे कोई भी चीज होता, उसके पहले नहीं आते, सिर्फ टिप्पणी करने आते हैं। मुस्लिम टाइम, बीजेपी टाइम के आइए, जैसे बीजेपी हर जगह पहुँचता है, चाहे उसका सरकार था चाहे नहीं था, लेकिन इन लोगों का सरकार नहीं है तब भी नहीं आते, बस सिर्फ उनके भी तंज कसते हैं मोदी सरकार। मैं उनके भी बिल्कुल सहमत हूँ, भैया जी के भी सहमत हूँ। मैं अपनी बड़ी बहन, सुन लीजिए, अपनी बड़ी बहन को मैं बताना चाहूंगा, बीएचयू में जो कांड हुआ था, मेरी बहन आप याद कर लीजिए। हमले में बात करिए। और फिलहाल काफी भारत माता की जय, वंदे मातरम। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।
हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।